अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर शहजाद है। मैं न्यूरो सर्जन और स्पाइन सर्जन हूँ और आजकल मैं रावल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद में एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट अपॉइंटेड हूँ। और मेरी इवनिंग प्रैक्टिस हुसैन लखानी इंटरनेशनल हॉस्पिटल में है जो लियाकत रोड पर वाक़ है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फरवरी में दुनिया भर में एपिलेप्सी वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। उसी सिलसिले में मैं एपिलेप्सी या मिर्गी के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा। एपिलेप्सी या मिर्गी एक ऐसा मर्ज है जिसमें दिमाग के सेल्स जिन्हें न्यूरॉन कहा जाता है उससे ज्यादा करंट जारी होता है और सारे जिस्म में फैल जाता है, जिसके नतीजे में या तो मरीज को जिस्म के कुछ हिस्सों में झटके लगते हैं और मरीज का होश कायम रहता है, और या मरीज मुकम्मल बेहोश हो जाता है और सारे जिस्म में झटके लगते हैं और मुंह से झाग आना, जुबान का कट जाना या पेशाब का निकल जाना इसके अलामात होती हैं। अब एपिलेप्सी कितनी कॉमन है? सारी दुनिया में तकरीबन 5 करोड़ लोग एपिलेप्सी से अफेक्टेड हैं और पाकिस्तान की बात की जाए तो हर 1000 में से 10 लोग एपिलेप्सी या मिर्गी से मुतासर हैं और पाकिस्तान में ज्यादातर नौजवान लोग और देहात में रहने वाले लोग इससे मुतासर हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जैसा कि कुछ पैदाइशी नुकाइस हैं या कुछ एपिलेप्सी की टाइप्स ऐसी हैं जिनकी कॉज का पता नहीं, लेकिन क्योंकि मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ, मेरे पास जो पेशेंट रिपोर्ट करते हैं ज्यादातर वो हेड इंजरी के साथ मुतासर होते हैं। अब हेड इंजरी के बाद मोटरसाइकिल राइडर्स ज्यादा रिपोर्ट करते हैं। हेड इंजरी के बाद जो ब्रेन के अंदर इंजरी के बाद जो स्कार या निशान होता है या कोई ऑपरेशन की अगर जरूरत पड़े उसके बाद स्कार या निशान होता है, तो वहां से ज्यादा करंट जारी होना शुरू हो जाता है और वो एक एपिलेप्सी की वजह होता है। इसलिए हम मोटरसाइकिल सवार हजरात से गुजारिश करते हैं कि वो बाइक चलाते हुए हेलमेट का जरूर इस्तेमाल करें, ना सिर्फ फर्स्ट राइडर बल्कि पीछे बैठा वाला शख्स भी और बच्चे और ख्वातीन भी हेलमेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि सब लोगों की जान इंतहाई कीमती है और चीज़ों की एहतियात के साथ बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ब्रेन ट्यूमर्स के साथ प्रेजेंट करते हैं जो ब्रेन कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब और टेम्पोरल लोब में वो भी प्रेजेंट करते हैं हमारे पास एपिलेप्सी के साथ। तो जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं यूजुअली 2 टेस्ट हम करवाते हैं। ईईजी, उसमें ब्रेन की वेव्स का पता चलता है और दिमाग के फंक्शन का पता चलता है, और एमआरआई ब्रेन, उसमें दिमाग के स्ट्रक्चर की पिक्चर सामने आती है। तो इन 2 टेस्टों से ऑलमोस्ट हमें 100% क्लियर हो जाता है कि पेशेंट को एपिलेप्सी है कि नहीं। अगर ब्रेन ट्यूमर हो तो कुछ पेशेंट्स में अगर ये रीजन है एपिलेप्सी की तो वो हम ट्यूमर की सर्जरी करके उसके चांसेस को कम कर देते हैं, या सर्जरी के बाद अक्सर लोगों को जरूरत पड़ती है, मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कि एपिलेप्सी काबिल इलाज है कि नहीं। तो बिल्कुल एपिलेप्सी की मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और सर्जिकल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर प्रॉपर दवाई लोग लें तो 80% चांसेस हैं कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही क्योर्ड होंगे, और एक खास टाइम तक अगर प्रॉपर मेडिसिन लें तो इस मेडिसिन से आप जान छुड़ा भी सकते हैं और आप इंडिपेंडेंट ड्राइविंग भी कर सकते हैं और अपनी नॉर्मल जिंदगी भी गुजार सकते हैं। और ये ऐसी बीमारी है जो नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि फैमिली के एक मेंबर से दूसरे मेंबर में नहीं फैलती। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन से रिस्पॉन्ड नहीं करते और उनको फिर हम स्पेशल सर्जिकल टेक्निक्स हैं, सर्जरी करके भी हम एपिलेप्सी का इलाज कर सकते हैं। लेकिन आम माशरे में ये देखा गया है कि लोग समझते हैं कि जी एपिलेप्सी भूत और साया और इस तरह की चीज़ें हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आजकल हर चीज़ टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट हो रही है और साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ें हैं सारी। अच्छी से अच्छी मेडिसिन अवेलेबल हैं जिससे ये ट्रीटमेंट हो सकती है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को ऐसे इलामात हों तो अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें और बर वक्त मेडिसिन और इन्वेस्टिगेशन करा के अपनी बीमारी की तहकीक करवाएं, और मेडिसिन की अगर ज़रूरत हो तो मेडिसिन प्रॉपर टाइम के साथ, प्रॉपर डोज के साथ तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आप सेहतयाब हो सकें। शुक्रिया।